उत्तर भारत में अब लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बीच फूट जग जाहिर हो चुकी है। तो रोहित गोदारा विदेश में बैठकर उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले सोनीपत एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया और उसकी टीम को इसकी भनक लग गई। एसटीएफ ने 7 शार्प शूटरों से 7 आधुनिक हथियार और करीब 200 गोलियां बरामद की हैं, जिसकी जानकारी आज एसपी एसटीएफ वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पहले आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए और अब हम आपको इन तस्वीरों में मुंह ढके हुए सोनीपत एसटीएफ की गिरफ्त में दिखाई देने वाले 7 युवाओं की क्राइम कुंडली बताएंगे। ये सातों शार्प शूटर रोहित गोदारा और उसकी गैंग के लिए हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और चंडीगढ़ में व्यापारियों और अन्य लोगों पर फायरिंग कर रोहित गोदारा गैंग की दहशत फैलाने का काम करते थे। अब इनके निशाने पर कई नामी व्यापारी और अन्य लोगों के साथ साथ विरोधी गैंग में काम करने वाले बदमाश भी थे, लेकिन इससे पहले ही सोनीपत एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया और उसकी टीम को इनके बारे में भनक लग गई और एक एक कर इन सातों शार्प शूटरों रोहित निवासी गांव कटवाल सोनीपत और उसके बाद मोहम्मद साजिद, मानव कुमार, विकास पाल, हैप्पी और जबरजंग और विजय कुमार को पुलिस ने अवैध आधुनिक 7 पिस्टल और 200 गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस ने एक जिगाना PAX-3 और 2 इंडियन 9mm और एक स्टार का पिस्टल बरामद किया। इनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन और 200 गोलियां भी बरामद हुई हैं। सोनीपत एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र दहिया और पूरी टीम इससे बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि इन्होंने कई बड़ी संगीन वारदातों को अंजाम देना था और कई गैंग के बीच गैंगवार रोकी गई है। सोनीपत एसटीएफ की इस बड़ी कामयाबी के बाद हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी पूरी टीम की पीठ को थपथपा रहे हैं और एसटीएफ यूनिट के एसपी वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि सोनीपत एसटीएफ यूनिट की टीम ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत रोहित गोदारा गैंग के 7 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये एसटीएफ सोनीपत की यूनिट एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। करीब जो 25 दिन पहले चरखी दादरी में रोहित गोदारा गैंग से संबंधित दर्ज किया गया था एक ऑर्गेनाइज क्राइम का 111 BNS के अंतर्गत। उस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों के नाम उजागर हुए थे जो गैंग से संबंधित और गैंग की घटनाओं में पार्टिसिपेट कर रहे थे और गैंग के लिए हथियारों का या पैसे का इधर उधर रखना लेना देना कर रहे थे। इसी कड़ी में एक सोनीपत निवासी एक रोहित नाम के कटवाल गांव सोनीपत के एक लड़के का आइडेंटिफिकेशन हुआ था, जिस पे लगातार नज़र बनाई रखी जा रही थी और जो जिनके संपर्क में था उन लड़कों को चिन्हित किया गया था। तो इस कड़ी में एक रोहित को कल गिरफ्तार किया गया था और जब ये घटना की योजना बना के किसी घटना को अंजाम देने के लिए अपने बाकी साथियों को सोनीपत बुलाने के लिए फिराक में था। ये सारे जांच के दौरान ये पाया गया था कि रोहित वीरेंद्र चारण और खासतौर पर रोहित गोदारा के संपर्क में था। रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और इसके अलावा नवीन बॉक्सर ये इसको विदेश में बैठकर कोई घटना कराने के लिए पंजाब जीरकपुर में और दिल्ली NCR में 1-2 जगह घटना कराने के लिए इनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हथियार वगैरह उपलब्ध करा रहे थे और पैसे वगैरह इधर उधर भिजवा रहे थे। इसमें कल जब इस कड़ी में ये अपने बाकी साथियों को सोनीपत के एरिया में बुला रहा था तो इन सबको गिरफ्तार किया गया है। इनमें इनकी गिरफ्तारी के दौरान करीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, 7 लोग, जिनमें से कुछ पंजाब के हैं मूलतः, उसमें से कुछ लोग रहने वाले यूपी के भी हैं। रोहित जैसे मैंने बताया कटवाल गांव का है, इसके खिलाफ 2 मुकदमे पहले से। साजिद जो जीरकपुर में रहता है और मूलतः वो सहारनपुर यूपी का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी 2 मुकदमे रहे हैं। हैप्पी पटियाला का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी 2 मुकदमे हैं। एक जबर सिंह नाम का व्यक्ति है जिसके खिलाफ 3 मुकदमे हैं, जिनमें से 2 मुकदमे मर्डर के हैं, जिनमें एक मुकदमे में ये वांटेड है। एक लड़का मानव और दूसरा विकास, ये दोनों लुधियाना के रहने वाले थे और एक लड़का विजय खेड़ी गुजरान डेरा बस्सी पंजाब का। ये सारे लड़के इस रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के अलग अलग जो मॉड्यूल है उनसे जुड़े हुए थे और इनके फ़ोन पे संपर्क में इस एरिया में खासतौर पर इन्होंने पंजाब में दो जगह की रेकी कर रखी थी, जिनमें घटना कराने के लिए जुगाड़ योजना बना रहे थे। इन सबको सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से हमने भारी मात्रा में कुछ एम्यूनिशन बरामद किया और 5 विदेशी पिस्टल और 2 देसी पिस्टल बरामद किए हैं।
सर इनसे इन जो आरोपी गिरफ्तार हैं इनसे प्राथमिक पूछताछ में क्या खुलासा हुआ? क्योंकि गोलियां और हथियार विदेशी हैं तो किसी बड़ी और वारदात को अंजाम देने के ये पंजाब में रेकी कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 25-30 दिन से हम इन पर नज़र बनाए हुए थे और इनके द्वारा संभावित तौर पे की जाने वाली किसी घटना को उन संभावित घटनाओं को हमने चिन्हित किया हुआ था कि कहाँ ये कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से जो घटनाएं, जैसे मैंने कहा कि पंजाब जीरकपुर में 2 जगह की रैकी हुई थी, उसको प्रिवेंट किया गया। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में एक घटना अंजाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको प्रिवेंट किया गया है। तो जैसे हरियाणा पुलिस, आपको पता है, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत ये भगोड़े अपराधी और विदेश में बैठे अपराधी और इनके जो मॉड्यूल्स को बस्ट करने में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ सोनीपत की तरफ से एक अच्छा कदम और अच्छी कार्रवाई की गई है। सर सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे रोहित गोदारा के या सर कोई और जरिया था? सोनीपत का रहने वाला रोहित खासतौर पे ये जितने भी लोग हैं इस सोनीपत के का, जैसे रोहित है, इसके अलावा जो पंजाब के लड़के हैं, ये या तो जेल में बैठे, इनके जो दूसरे लोग गिरफ्तार हैं उनके संपर्क में आकर या उनके साथ में जेलों में रहे थे। पंजाब के विभिन्न जेलों में रह के उनकी जान पहचान के माध्यम से संपर्क में आए थे। और इसके अलावा आपको पता ही है, सोशल मीडिया के माध्यम से और जो इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन है उनका इस्तेमाल करके ये लोग संपर्क में आए थे। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो कि ज़रूरत है उन युवाओं के लिए जानने का जो इनके संपर्क में आते हैं। गैंगस्टर्स को जानबूझ के कि फलां गैंग का मेंबर या फलां गैंग का सरगना है और उनसे आकर्षित होकर उनका ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के अलावा उनके लिए घटनाएं करते हैं, घटनाएं करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये अभी भगोड़े अपराधी हैं, बट शीघ्र ही थोड़े दिनों में इनको विदेशों में भी अलग अलग जगह अरेस्ट करवाया गया है। जैसे पिछले 1-2 महीने में हरियाणा में जो लोग घटनाएं करा रहे थे, नॉर्थ हरियाणा में वेंकट गर्ग है या सूर्य प्रताप नोनी है, भानु राणा है, इन लोगों को यूएस में और जॉर्जिया में डिटेन कराया गया है। तो अगले 2-3 महीने में इनको भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। जब भारत आ जाएंगे तो उसके अलावा जिन जिन के संपर्क में थे, चाहे वो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, चिन्हित हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो खुल के बाहर आ जाएगा। तो मेरी जो युवा वर्ग है उनसे अपील है कि इनके झांसे में ना आए, इनसे जुड़े ना, और इनको किसी भी घटना करने में ना तो इनका सहयोग करें, ना इनके साथियों को अपने घरों में रुकवाने के लिए, ना इनके लिए कोई पैसा इधर से उधर रखने या हथियार इधर से उधर रखने का काम करें।